Assalamualaikum, welcome to Amna Cooking Vlog. So I'm here with another रेसिपी। तो रेसिपी तो नहीं इसको कहेंगे कि बट रेसिपी ही है आपके लिए। तो ये है जी एक फ्रेश वेजिटेबल का हम लोग सैलेड जो है वो रेडी करेंगे। और मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़बरदस्त लगा है, मतलब इजी टू कह रहे हैं मेकिंग है इसकी, मतलब इजीली आप बना सकते हैं और खाने में भी टेस्टफुल है, बहुत मज़ा आता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना वेट जो है वो लूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़बरदस्त है। तो मेरे पास कुछ आजकल जो है वो विंटर स्टार्ट हो गया है, तो हमारे पास सारी की सारी जो विंटर की सब्ज़ियां हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो आप जो भी सर्दियों की सब्ज़ियां आपके पास हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पे एक अदद मूली थी जो मैंने हाफ़ ली है, और साथ मेरे पास है कोकम्बर यानी खीरा, वो मैंने लिया है एक अदद मैंने इसमें खीरा ऐड किया है। मैं करूँगी आप लोगों को मैं इसकी कटिंग भी बता देती हूँ ताकि प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो और टेस्टफुल भी हो। तो सबसे पहले तो मैंने एक अदद जो मेरे पास मूली थी उसको मैंने हाफ़ कर लिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं नहीं बना रही। जो मैं बनाऊँगी वो 3 से 4 बंदों के लिए काफ़ी होगा। तो मेरे पास जो खीरा था, एक अदद मैंने खीरा लिया है। मूली मैंने कम ही लिया है क्योंकि इतनी अच्छी नहीं होती, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप एक पूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक खीरा पूरा इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरह मेरे पास जो थी वो कैबिज है, बंद गोभी मैंने लिया है, फूल गोभी अगर आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। और मेरे पास तो बंद वाली थी, फूल भी थी, मैंने ऐड नहीं की, तो बहुत ज़्यादा घास फूस इकट्ठा हो जाता है तो सो इसलिए। तो एक अदद मेरे पास टमाटर भी है, मिनी साइज़ का टमाटर मैंने लिया है क्योंकि इसके बीज जो होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ टमाटर कम इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले जो मैंने ले ली है जी एक अदद मेरे पास जो मूली है, तो इसको मैं इसकी कटिंग करूँगी। पहले मैंने इसके 3 लेयर बनाई हैं और फिर उनको मिड से काट के एक फ्लावर जिस तरह खिलता है ना उस टाइप की एक मैंने इसकी शक्ल बना ली है। तो अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। अच्छी सब्ज़ी कटी हो तो मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, दिखने में अच्छी लगती है और खाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह अगर ऑल फॉल कटा होगा तो वो अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आपका पता नहीं है, कुछ लोग जो हैं वो नॉर्मल भी हर चीज़ जो है वो इधर उधर काट के भी खाना ही होता है, कहते हैं लास्ट में खाना ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास पीस था मूली का वो मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसका खीरा कटिंग करूँगी और खीरे पे भी मैंने इसी तरह उसके जो हैं वो तकरीबन 6 अदद इसकी मैंने लेयर्स बना ली हैं। और जो मेरा साइज़ मूली का था वो भी मैंने खीरे का साइज़ रखा है और मैंने इसको भी कट कर लिया है। विटामिन सी के लिए हम ऐड करेंगे इसमें एक पूरा लेमन जो ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। अब आ गई है जी मेरे पास कैबेज, इसको मैंने स्मॉल साइज़ेस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैं इसको मतलब ज़्यादा मोटा साइज़ मैंने कट नहीं किया और मैंने एक पीस साथ से उतारा है, मतलब पूरा फूल जो होता है उससे मैंने एक साइड से एक पीस उतारा है सिर्फ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जब आप कट करते हैं तो देखने में अगर कम भी लग रही हो तो जब कटिंग होती है तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए इतना ज़्यादा भी नहीं लेना। अगर आपने ज़्यादा अफराद के लिए बनाना है, ज़्यादा मतलब आपके फैमिली मेम्बर हैं, तो उसके लिहाज से आप एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ें। तो मुझे तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लगी थी। मेरे पास डिफरेंट किस्म की सब्ज़ियाँ थी तो मैंने उनको देखते साथ सोच लिया कि आज मुझे इनका सैलेड तैयार करना है। और सैलेड भी बहुत इजी सा है, नॉर्मल आप कोई भी इंसान बना सकता है और कोई भी इंसान खा सकता है, सबके लिए हेल्दी है। अब मैंने एक जो छोटे साइज़ का टमाटर लिया था उसको भी मैंने थोड़े मोटे साइज़ में जो है वो कट कर लिया है। यहाँ पे मेरी कटिंग हुई तमाम। तो
इतने मोटा भी पीस नहीं रखना कि बीच में आपको टमाटर ही नज़र आ रहा हो, और इतना कम भी नहीं रखना कि वो बिल्कुल पीस सी जाए। तो इतनी उसकी शेप रखनी है कि वो एग्जिस्ट करे बीच में। तो यहाँ पे ये भी मेरी कटिंग हो गई है। आज की रेसिपी में ऑलमोस्ट कटिंग का काम था। इसके बाद मेरे पास प्याज भी थे। मैंने तो यहाँ पे छोटे साइज़ का एक प्याज लिया, उसको कट करके नमक लगा के रखा था, और नमक जो लगा हुआ था उसको मैंने फिर अच्छे से धोया है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वैसे लेमन 1 अदद लेमन जो मेरे पास फुल था वो मैंने पूरा का पूरा इसमें ऐड किया, क्योंकि पर्सनली मुझे खटास बड़ी पसंद है। यहाँ पे लेमन मेरे पास धुल के आ चुके हैं, सो ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। लच्छेदार प्याज आपने कट कर लेना है छोटे साइज़ का। अगर आप मेरे हिसाब से अगर सैलेड बना रहे हो तो छोटे साइज़ का मेरे पास प्याज था। यहाँ पे मेरे इंग्रेडिएंट पूरे हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें ये जो आलू होता है वो ऐड कर सकते हैं बॉईल करके, लेकिन मुझे आलू की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने सैलेड रेडी करना था। तो अगर आप खाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हेल्दी ये है कि आप यही फ्रेश वेजिटेबल खाएं। अब इसमें मैंने जो है वो नमक भी ऐड कर दिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लैक मिर्च ऐड किया, ब्लैक मिर्च पाउडर ऐड किया, क्योंकि ये जो होती है ये हेल्दी होती है आपके लिए। तो ये है जो वेट लूज़ करने वाले अफराद हैं वो 1 बाउल खा सकते हैं। और अगर आप अपने दिन का खाना जो है वो पूरा स्किप करें, सुबह शाम आप खाना खा लें, सुबह और रात में, और दिन में आप ये बाउल आप खा सकते हैं। और एक बंदे के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं, दही ऐड कर लें, आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा और ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। मस्ट ट्राई कीजिएगा, और पर्सनली माय फेवरेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।